हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सीधे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको समझने की करते हैं कोशिश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप दिमाग में बैठा लें, ये तो ज्योमेट्री है लेकिन बहुत ही आसान है। तो आसान है तो बात बहुत आसान होगी, तो आसान बात है तो शुरू करते हैं और जल्दी। ओके, देखिए इसमें क्या बात है। जैसे मान लो कोई भी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन के बारे में आपको पता ही होगा, लाइन इनडेफिनेटली आगे और पीछे बढ़ते जाता है। दैट इज़ इसका कोई भी हमारे पास लेंथ नहीं होता, मतलब फिनाइट लेंथ नहीं होता। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन, क्योंकि ये रुकता नहीं है, आगे भी बढ़ते जाता है, पीछे भी बढ़ते जाता है। समझ रहे हैं? हम मेज़र जो कर सकते हैं वो किसको मेज़र कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को, जिसका लेंथ फिनाइट होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। ओके, या आप लाइन माने, अभी इसको हम एक्सिस इसीलिए कहेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमने लाइन लिया, दूसरा और एक लाइन लिया, ठीक है। दो लाइंस इंटरसेक्ट किया और जब इंटरसेक्ट करे और एंगल कितना बने 90 डिग्री, तो ये चार टुकड़ों में बढ़ जाता है, 1 2 3 4। तो ये जो पूरा प्लेन तैयार होता है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। और ये चार टुकड़ों में बढ़ता है, एक टुकड़ा का नाम है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे इसको हम अगर x मान लें तो इधर हम मानते हैं x डैश और इसको हम कहते हैं o, ऑरिजिन। ओके, इधर हमने y लिया, ये o और ये क्या हो गया? y डैश। तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। ओके, बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन बात यह है कि बच्चे क्या समझते हैं ना कि ये जो है ना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ऐसा ही होना ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लाइन्स हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। ऐसा होना, इस शेप का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा बनाऊँ, ये हमारा x है, ये x डैश है, ओके। और दूसरा हमने एक लाइन लिया, ये हमारा y है और ये y डैश, ओके। अब इन दोनों की जहाँ पे मुलाकात होगी इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। लेकिन एंगल जो होना है ना इन दोनों के बीच कितना? 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, लेकिन बात यह है कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। दैट इज़ ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अक्सर हम बुक्स में या अपनी कॉपी में हम ऐसा देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि शायद कार्टेशियन प्लेन को ऐसा बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? वो है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो लाइन्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना, ये कंपलसरी है। और ये कितने टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? 4 टुकड़ों में। इस टुकड़ा का नाम, ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेंट ना, 4। क्वाड का मतलब 4 होता है। जब 3D में बात करेंगे तो वो होगा ऑक्टेंट। ये 2 डायमेंशनल बात हो रही है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 2। हम लोग जो घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा क्वाड्रेंट 3 और ये क्या होगा? क्वाड्रेंट 4। बहुत ही सिंपल बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो एक्सेस है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। इस शेप का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर हम वैसा ही शेप देखते हैं तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ये x की तरफ अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये बढ़ते जाएगा। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हम ऐसा माने हैं। अगर इधर घटता हुआ मानेंगे तो इधर बढ़ता हुआ मानना पड़ेगा। दैट इज़ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, चलते जाएगा, तो ये क्या होगा? -1 -2। लेकिन अगर इधर -1 नेगेटिव माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा? +1 +2। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम हमारे मानने के, हमारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन को बढ़ता हुआ मानेंगे तो किसको घटता हुआ मानेंगे। समझे ना? इधर अगर बढ़ता हुआ मानेंगे फिर क्या होगा? घटता हुआ मानेंगे। तो राइट डायरेक्शन को हमने क्या माना? इंक्रीजिंग माना। तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? डिक्रीजिंग। तो हमारा ये एक कन्वेंशन होता है कि हम राइट डायरेक्शन को बढ़ता हुआ मानते हैं और यहाँ से बात शुरू करते हैं, उसको ऑरिजिन कहते हैं, वहाँ 0 हम लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगर जाएं तो बढ़ता हुआ मानेंगे, उसी तरीके से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? घटता हुआ मानना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नीचे बढ़ता हुआ माने तो ऊपर आपको क्या मानना पड़ेगा, घटता हुआ मानना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसा करते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन को हम इंक्रीजिंग मानते हैं और नीचे के डायरेक्शन को डिक्रीजिंग मानते हैं, और दोनों की जहाँ पे मुलाकात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। क्या कहते हैं इसी को, ऑरिजिन। तो ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और क्या क्या बात है, बहुत सिंपल बातें हैं कि अगर हम क्वाड्रेंट 1 में हैं, किस में है, क्वाड्रेंट 1 में, आप खुद देखें अगर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कन्वेंशन है, इधर इंक्रीजिंग मान है, इधर डिक्रीजिंग मान है, इधर इंक्रीजिंग मान है, इधर डिक्रीजिंग मान है, आप खुद देखें ये वाला x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो x क्या आएगा बताइए, x पॉजिटिव आएगा और y भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ज़ीरो से बड़ा क्या, पॉजिटिव ही तो होता है ना। तो x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, या हम कहेंगे कि पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। x के वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और x और y ऐसे लिखते हैं, x कॉमा y, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, एक जगह को लोकेट करने के लिए। अब ये पॉइंट क्या है, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं तो पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग वो शहर पॉइंट, वैसे शहर तो पॉइंट नहीं, सिटी एक पॉइंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के कंपैरिजन में एक छोटी चीज़ है, वो पॉइंट चीज़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट से शो करेंगे। समझ रहे हैं ना, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1। और अगर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये होगा x निगेटिव और y पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y निगेटिव। तो x निगेटिव y निगेटिव, या हम बोलेंगे निगेटिव कॉमा निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, समझ रहे हैं ना, x पॉजिटिव y निगेटिव, या हम बोलेंगे x पॉजिटिव y निगेटिव। पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब ये x और ये y। x को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को लेके एक साथ लिखेंगे तो होगा कोऑर्डिनेट। तो ये बात तो आप समझ गए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप अगर समझ गए तो आप बताइए, अगर मैं बोलूँ कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। x पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो बच्चे सीधे कहते हैं सर x तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें x का वैल्यू हमें पता थोड़ा है। x हम 0 भी पुट कर सकते हैं, x हम एक पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, x एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x कुछ भी हो सकता है, जैसे हम 0 लिखे तो 0 हो जाएगा, 5 लिखे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव 5 लिखे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। वी डोंट नो कि x का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई साइन ही नहीं होगा, 0 होगा। तो वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैसे ही नेगेटिव x कैसा होगा ये हमें नहीं पता। नेगेटिव x 0 भी हो सकता है, कब, जब x का वैल्यू 0 पुट करें। अगर x हम पॉजिटिव पुट करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और x अगर नेगेटिव पुट करें, समझ रहे हैं ना, x अगर क्या पुट करें, नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, x के वैल्यू पे। जैसे मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो नेगेटिव 0 तो 0 हो जाएगा ना, 5 पुट करूँ तो नेगेटिव 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा ना। और अगर नेगेटिव 5 पुट करूँ x का वैल्यू, तो पीछे तो नेगेटिव लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5। तो x अगर नेगेटिव 5 पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव x क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स नेगेटिव x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वैसे ही पॉजिटिव x भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपकी किताब में इस तरह का लिखा हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, कब, जब x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं, तो ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का। तो इन सिंबल से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर बातें आपको समझ आता है तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दें, जिससे हमको ये क्लियर हो गया कि ये बच्चा क्लास किया है और उसको बात समझ आई है। वैसे नहीं भी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं उससे। ओके, चलिए एग्ज़ाम्पल 11 फनून, आप जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आए तो आप थैंक यू लिखेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया और उसे बात समझ आए, और नहीं समझ आए तो मत लिखा कीजिए, कुछ और लिख दीजिए जैसे समझ नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। ठीक है, कह रहा है कि x
कॉमा निगेटिव वाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x पॉजिटिव है, तो x अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव x क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बताइए x पॉजिटिव है, ये तो सिंपल x ही दिया हुआ है, y निगेटिव है, ये बोल रहा है ना, ये यहाँ पे कह रहा है ये x पॉजिटिव है और यहाँ पे y क्या है, निगेटिव है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो x तो पॉजिटिव हो गया, अब बताइए y निगेटिव है और पीछे माइनस लगा हुआ है, दैट इज़ ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कुछ भी y निगेटिव पुट करेंगे, y तो निगेटिव की वैल्यू है, निगेटिव फिर पीछे लगा हुआ है, तो y निगेटिव है तो निगेटिव y तो पॉजिटिव हुआ ना, दैट मीन्स ये हो गया हमारा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। और पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट में, तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्वाड्रेंट 1 में। फिर कह रहा हूँ x पॉजिटिव है तो x ही लिखा हुआ है यहाँ पे, y तो निगेटिव है तो y निगेटिव है, बट यहाँ पे चाहिए हमें निगेटिव y, तो y निगेटिव हो, y अगर निगेटिव है उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब निगेटिव और लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। मतलब y अगर हम -5 लें तो निगेटिव y क्या होगा, -5, फिर निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो y निगेटिव ले रहे हैं तो निगेटिव y पॉजिटिव आ रहा है, और निगेटिव y ही चाहिए हमको कोऑर्डिनेट में, x चाहिए और निगेटिव y, तो x तो पॉजिटिव है, x ही चाहिए था, और निगेटिव y पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव क्या होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली कहानी है। ठीक है, आप बॉक्स के अंदर जैसा सोचते हैं समझते हैं वैसे नहीं सोचें, थोड़ा सा और ज़्यादा सोचने की कोशिश करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x कॉमा निगेटिव y बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4 तो एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए कि क्वाड्रेंट 4 में बिलोंग करने का क्या मतलब है। x कॉमा निगेटिव वाई क्वाड्रेंट 4 का मतलब ये है कि x हमारा कैसा होना चाहिए, x ये पूरा क्वाड्रेंट 4 है, आप समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेंट 4 ये वाला, ये x y ऑरिजिन x डैश y डैश, यहाँ पे निगेटिव x पॉजिटिव और y निगेटिव, समझ रहे हैं, x पॉजिटिव y निगेटिव। तो x पॉजिटिव है लेकिन यहाँ x है और y नहीं है, निगेटिव y है, तो x पॉजिटिव और ये पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। मतलब x को क्या होना है, पॉजिटिव, और y को क्या होना है, निगेटिव y को होना है निगेटिव। तो निगेटिव y को निगेटिव होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये समझ पाए, निगेटिव y अगर निगेटिव है, मतलब मैं अगर लिखूँ निगेटिव y बराबर -5 तो y बराबर क्या आएगा, 5। तो निगेटिव y निगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और हमको क्या चाहिए, x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई जो हुआ हमारा वो कैसा हुआ, x तो पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव क्या होगा, क्वाड्रेंट 1। देखिए पहला क्वेश्चन में क्वाड्रेंट 4 आंसर दिया है, मैंने क्वाड्रेंट 1 बोला है और वो सही है। तो ये भी ध्यान दें कि किताब में मिस प्रिंट भी होता है, ओके, डोंट वरी, है ना। अब किताब लिखने वाले तो बहुत अच्छे हैं, जो ऑथर है ही इज़ गुड इनफ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो प्रिंट करते हैं, जो लिखते हैं, टाइप करते हैं, उनसे चूक हो जाती है। क्योंकि मैंने जो बातें कही वो सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बात समझ आ गई, 2 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि बात कैसी कैसी हो सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, a 2,3 b -1,2 c -3, -2 d 4, -2। इसको एक्स वाई प्लेन में हमें ड्रॉ करना है, पुट करना है। ये x है, x डैश, ये ऑरिजिन y, y डैश, ओके। अब देखिए क्या करें, a 2,3 ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात बनेगी। तो बना लेते हैं पहले 1 2 3, x कहाँ तक गया, 4 तक गया है, तो ले लेते हैं सारा। और निगेटिव में कहाँ तक गया, -1 -3, दैट इज़ -1 -2 -3 -4। y 3 तक गया, 1 2 3,
-1, -2, -3। देखिए यहाँ पे जितना इंटरवल है इसका जो डिस्टेंस है और ये आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ इसका बराबर होना है, ये और ये आपस में बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये स्केल आप जान लें, ठीक है, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। एक में x 2 है तो x तो यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें होंगी। x यहाँ पे 2 है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो x का वैल्यू बढ़ जाएगा, पीछे जाएंगे तो x घट जाएगा। तो हम आगे भी नहीं जाएंगे, पीछे भी नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपर, वर्टिकली जाएंगे। मतलब हम y एक्सिस के अगर पैरेलल जाएं, किधर जाएं बोलिए? y एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ पे ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन बना सकते हैं पूरा हम, थोड़ा सा ख़राब बन गया, ठीक है। हम किसके पैरेलल जा रहे हैं बताइए? y एक्सिस के पैरेलल। और x का वैल्यू हमने कितना लिया है? 2। आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि 2 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 से इधर पीछे हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम वर्टिकली मतलब y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं। और एक लाइन जो पूरा का पूरा आता, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आता? 2। मतलब ये अगर हम पूरा का पूरा ड्रॉ करते, आप खुद सोचिए, एक लाइन बनता और ये लाइन क्या होगा? x बराबर 2, जो कि किसके पैरेलल है? y के पैरेलल। समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि अगर x कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये इम्प्लाई कर रहा है ये है पैरेलल टू y। याद रख लीजिए, x कांस्टेंट y के पैरेलल, याद रख लीजिए, x कांस्टेंट y के पैरेलल। तो ये हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे, बस इतना ही करेंगे। उसी तरह से y का वैल्यू 3 है तो y 3, ऊपर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम किसके पैरेलल जाएंगे? x के पैरेलल। ये पूरा लाइन किसका लाइन होता? y बराबर 3 का। समझ रहे हैं ना? और ये किसके पैरेलल हो गया? x का। तो y अगर कांस्टेंट है तो आपको याद रख लेना है ये पैरेलल टू क्या होगा? x एक्सिस, पैरेलल टू यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। x कांस्टेंट y के पैरेलल, y कांस्टेंट x के पैरेलल। तो ये बनाना नहीं है वैसे हमें बस यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे मीट किया इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? a, जो किसके बराबर है? 2,3, जो किस में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आते हैं a b में। तो b में क्या है? x का वैल्यू -1, किसके पैरेलल जाएंगे बोलिए? y के पैरेलल, ठीक है। और y कितना है? 2, ये किसके पैरेलल जाएंगे? x के पैरेलल। दोनों की मुलाकात यहाँ पे जो कि हमारा b है, ये कितना हो गया हमारा? -1,2। उसी तरह c, x -3 है, ठीक है, और y -2 है, x -3 तो y के पैरेलल। और इधर क्यों आए? चूँकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाली है बात, और -2, दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, ये हो गया -3, -2। उसी तरीके से d, x4 है y के पैरेलल, y -2 है x के पैरेलल, दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, ये d है हमारा, ये 4, -2। तो ये हमारा प्लॉट हो गया। ओके, उतार लीजिए। डन। तो हमने प्लॉटिंग फिनिश किया, उसके बाद क्या जानेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। क्या जानेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के क्लास को समाप्त कर देंगे। ओके, मतलब अभी के क्लास को हो सकता है और भी क्लासेस में लो। चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बात हमने फिनिश की, इसमें अब एक बात और जाननी है जो आपको याद रखनी है, वो ये हमारे पास क्या है? ये x डैश, ऑरिजिन y डैश। हमने क्या बोला कि अगर x के पैरेलल हो तो y कांस्टेंट होगा और y के पैरेलल हो तो x कांस्टेंट होगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 0। अगर आगे बढ़ेंगे तो x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, ये 1 है, ये 2 है, आगे बढ़ेगा, ये -1 है, -2 है, घटेगा। तो इधर x का वैल्यू बढ़ रहा है और राइट में बढ़ रहा है, लेफ्ट में घट रहा है। यहाँ y कितना है? 0। यहाँ y कितना होगा? 0, क्योंकि y ऊपर बढ़ेगा, y का वैल्यू यहाँ पे 1, 2 बढ़ेगा, नीचे क्या होगा? घटेगा। तो बात ये है कि यहाँ पे x का वैल्यू 0, आगे बढ़ा मतलब राइट में बढ़ा, लेफ्ट में घटा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। हम कह सकते हैं कि पूरे y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होगा। यहाँ x क्या है? हमारा एक वेरिएबल है ना, और ये एक लाइन दे रहा है, तो ये क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, एक ही वेरिएबल का है।
ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मतलब वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट में एक्स का वैल्यू जीरो होगा। और बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है तो आगे बढ़ेगा पीछे घटेगा, वर्टिकली जाएंगे तो न बढ़ेगा न घटेगा, एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा। उसी तरह से आप लॉजिक लगा लीजिए, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो होगा, वो तो हमने बता दिया। एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा, जो कि आपको याद कर लेना है दिमाग में समझ के वैसे, ठीक है। एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू ज़ीरो और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू ज़ीरो, ओके। एक बात हो गई। इसी तरीके से एक्स के पैरेलल वाई कांस्टेंट, वाई के पैरेलल एक्स कांस्टेंट। अब जानेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। क्या जानेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, ओके। बहुत ही सिंपल सी बात है, सेम एक हमने क्या बना दिया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। वैसे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा जगह दे दिया, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने के लिए। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। मान लेते एक पॉइंट है हमारा ए, है ना, और ये इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, ठीक से देखिएगा, x1, y1। दूसरा पॉइंट हमने लिया बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या होगा, हमारा एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर जानना चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम ए को देखें तो ए में x1 है, x का कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा x1 गिवन है। दैट मीन्स x एक्सिस में अगर हम आए, ऑरिजिन से कितना दूर है, x1 दूर है। सिंपल सी बात है, ये x1 यूनिट, अगर यहाँ 5 होता तो 5 यूनिट होता, मीटर में होता तो मीटर 5 मीटर होता। अब नहीं पता तो हम बोल दिए कि x1 यूनिट दूर है, मतलब ऑरिजिन और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो x1 है, ये वाला x1 है हमारा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है बताइए, ये हमारा x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर मैं यहाँ पूरा ड्रॉ करके बताऊँ, ये x2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1 यूनिट। अगर हम x2 से x1 हटा दें, ये जो हमारा बचेगा ये वाला, ये होगा x2 माइनस x1, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स का जो x कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस। ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल इसका x2 माइनस x1। अब ये लाइन सेगमेंट अगर जानने की कोशिश करें तो y वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ y1 है, मतलब यहाँ पे कितना है, y1। यहाँ y2 है तो यहाँ पे कितना है, y2। अब सीधा बनाया, थोड़ा मेरा ख़राब है फिगर शायद। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम कहानी। यहाँ से यहाँ तक हमारा y2 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, बोलिए, y1। तो ये y2 से y1 हट जाएगा, ये जो बचेगा हमारे पास, ये क्या बचेगा, ये वाला, ये बचेगा हमारा y2 माइनस y1। सिंपल सा, ये y2 माइनस y1 है तो ये भी कितना होगा हमारा, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या, सिंपल सा है, इन दोनों के बीच का आपको पता होगा ना, ये आपने पढ़ा ही होगा। राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हाइपोटेन्यूस देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा साइड है, जो हाइपोटेन्यूस है, वो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमको ए बी चाहिए तो ले लेंगे ए बी। क्या देंगे हम, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर मतलब क्या, एक्स के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर मतलब y के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक, बहुत सिंपल है। अगर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा x डैश ऑरिजिन y डैश, ओके। और हमने माना कि हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है P और ये x, y, O और P के बीच का डिस्टेंस जानना है। तो क्या करेंगे बताइए, ऑरिजिन हमारा क्या है, 0, 0। अब हमको OP निकालना है, जिसको आप कहते हैं ऑप, बहुत बार कमेंट में आप लिखते हैं। तो बताइए इस फार्मूले के हिसाब से फाइन x2 क्या है हमारा, x है, x1 क्या है 0, उसका स्क्वायर, y2 क्या है बोलिए y, y1 क्या है 0, उसका स्क्वायर।
तो ये सिंपल सा हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। वैसे आप अगर नहीं भी करते तो समझ आता। देखिए इसको अगर हम मिला दें, ये हमको चाहिए ना, ये चाहिए, तो इसको मिला देंगे तो ये x है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट हमारा x, ये क्या है हमारा y, ये पूरा y है कि नहीं, ये x है तो यही तो x है हमारा, ये y है तो यही तो y है, तो यही y है, तो ये हो गया ये 90 डिग्री, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर OP। समझ रहे हैं ना, तो ये ऐसे भी समझ आ रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले पे आप विश्वास करें, आपको बात अच्छे से समझनी है, ठीक। और एक बात क्या ख्याल में रखना है कि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x का वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं अगर हम x एक्सिस में रहे हैं, ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारा, तो x यहाँ पे एक पॉइंट लें अगर, तो इस पॉइंट में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लें तो क्या होगा, y एक्सिस में आई एम सॉरी x एक्सिस में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट y का वैल्यू क्या होगा 0, और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस में y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए x एक्सिस में x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 -1 -2 0 कुछ भी हो सकता है, बट y का वैल्यू 0 ही होगा, बट y एक्सिस में x का वैल्यू 0 फिक्स है। तो ये आप कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मिटा दो। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला में क्या याद रखना है कि जो x के कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, y का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करना है, कैसे भी डिफरेंस कर सकते हैं, पहले किसी को भी ले सकते, स्क्वायर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11.4 क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच, -4,5 और दूसरा पॉइंट है हमारा 2,-3। ठीक है, इस पॉइंट को A मान लें, इसको B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे बताइए, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसमें ध्यान दें, ये वाला क्या हो गया हमारा x1, y1, ये क्या हो गया x2, y2। तो x2 क्या है हमारा 2 और x1 क्या है, x2 तो 2 है ना, x1 क्या है -4, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -3 माइनस y1 क्या है 5, इसका स्क्वायर, इसका रूट। आप एक बात समझें, देखिए -4 0 से 4 पीछे है और 2 0 से 2 आगे है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 6 होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6, उसका स्क्वायर, -3 -5 कितना -8, उसका स्क्वायर, इसका रूट। आप खुद सोचें, y2 0 से पीछे -3 में और ये 0 से 5 आगे है, एक पीछे है 3, एक 5 आगे है, तो डिफरेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 8 हुआ। समझ रहे हैं, 4 2 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ये होगा 100 का रूट, ये आएगा 10 यूनिट्स। समझ रहे हैं कितना यूनिट, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आया 10 यूनिट्स। अब वो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, आई डोंट नो, नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए 11.4 हो गया हमारा। 11.5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। बहुत बढ़िया, ए दिया हुआ है 8, -, ए मतलब एक पॉइंट गिवन है और ये ए वैल्यू निकालना है, और बी गिवन है हमारा कितना -4, ए, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स गिवन है। तो बताइए ए बी क्या होगा हमारा, हमको पता है ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 8 माइनस, किसी को भी पहले ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। चलिए -4 को पहले लेते हैं, तो -4 - 8 का स्क्वायर प्लस a माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये रूट है, उस पर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं आप। -4 नेगेटिव कितना, -12 का स्क्वायर 144, a + 7 का होल स्क्वायर बराबर 13, ये स्क्वायर रूट उस पार गया तो स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कर दें 4 स्क्वायर कर देंगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab 14a प्लस 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 169, 144 उस पार जाएगा तो क्या होगा -144, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 14a है ना प्लस 49, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 है ना, ये 25 इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 14a, 9 में 5 गया 4, 4 24 = 0। ठीक है,
सही कर रहा हूँ, सही है। ए स्क्वायर प्लस 14 है। अब इसको अगर सॉल्व करें, वैसे ये पहले ही सॉल्व हो जाता है, इतना नहीं करने से भी, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर कर देते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा लेंदी हो गई, यहीं पे हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 12a प्लस 2a प्लस 24 इक्वल टू 0। ए कॉमन, ए प्लस 12 प्लस 2 कॉमन, ए प्लस 12 इक्वल टू 0। ए प्लस 12 कॉमन, ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ए प्लस 12 0 होगा या ए प्लस 2 0 होगा। यहाँ से ए आएगा -12, यहाँ से ए आएगा -2। मतलब ए का वैल्यू आप -12 पुट करें या -2, इन दोनों ही केस में ए और बी के बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट्स ही आएगा। हम क्या कह रहे थे, यहीं पे हम इसको ठीक कर सकते थे, ये वाला है ना, यहाँ पे यहीं से अगर आएँ तो ए प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 144 उस पार जाएगा, 169 है माइनस 1.25 आएगा। तो ए प्लस 7 हमारा क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, समझ रहे ना, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर भी 25, तो -5 का स्क्वायर, यहाँ से ए कितना हो जाएगा 5 - 7 या ए -5 माइनस एक बार पॉजिटिव 5 लेंगे, एक बार -5 लेंगे। 5 में 7 क्या -2, -5 -12, सिंपल। तो यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग कर देते हैं, फिर उसके बाद कहानी आज की हो जाएगी फिनिश। आपको कैसा लगा वो ज़रूर लिखें, या एटलीस्ट मैं तो बोला थैंक यू लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा मुझे, वरना नहीं समझ आए तो वो भी लिखते हैं, ठीक है सर समझ नहीं आया सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बोला है वाई एक्सिस में एक कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लो पॉइंट पी है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर वाई में पॉइंट है ना, वो पॉइंट कहाँ पे है, मान लो पी है, वाई में, वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 है ना, और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसी में चाहिए उसको वो पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया P, ठीक है, तो P पॉइंट, ठीक। बोला है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट है 13,2, इसको A मान लेते हैं, दूसरा 12, -3, समझ रहे हैं, एक है 13,2, 12, -3। यहाँ से P और A के बीच का डिस्टेंस और P और ये जो B मान लेते हैं, इन दोनों के बीच, तब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ये गिवन है, मतलब ये कह रहा है PA बराबर क्या गिवन है PB। हम लोग AB का जो फार्मूला जाने हैं, जो भी स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इस पार है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता है ना, AB स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दें, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग, तो हमारा रूट लिखने का झमेला ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब x वाला 13 - 0 या 0 - 13, 0 - 13 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, इन दोनों का 0 - 12 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। -13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 0 में 13 आते थे, यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × y × 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 4, -12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × 6y प्लस 9, ओके। तो यहाँ पे y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 169 प्लस 4, 173 माइनस 4a इज इक्वल टू 6y, ये हो जाएगा 9 4 13 3 1 4 1 5, 153। 6y, क्या मैंने गलत किया कुछ, यहाँ पे a कैसे होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे तो y ही ना होगा, तो यहाँ y होगा, ठीक है। 173 माइनस 153 कितना हो जाएगा 20, माइनस 4y इस पर जाएगा तो प्लस 4y, 6 4 10y, तो y यहाँ से क्या आया 2, दैट इज़ जो चाहिए वो क्या हो गया 0,2, तो हमारा क्या आंसर आया 0,2। y एक्सिस में था इसलिए x का वैल्यू पहले से ही हमको पता था कि 0 ही होगा, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो कौन से एक्सिस में था, y एक्सिस में। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।